Guys, welcome to the channel. Today's topic is universal precautions. Introduction. Universal precautions are a set of infection control guidelines used to prevent transmission of blood-borne and body fluids infections such as HIV, hepatitis B and hepatitis C. So universal precaution क्या है? ये गाइडलाइंस दी गई है हमें, जिससे हम कोई भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से, फैलने से रोक सके। इसका ये है एग्ज़ाम्पल इसके इन्फेक्शन में, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, तो इन सब को हमें ट्रांसमिट होने से रोकना है। तो इसलिए हम प्रिकॉशंस पहले ही लेते हैं ताकि ये डिसीज़ ना ट्रांसमिट हो। तो दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसे CDC ने इंट्रोड्यूस किया गया था। Definition. Universal precautions are the measures taken to prevent the spread of infection by treating all blood and body fluids as potentially infection. तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है कि ये मेजर्स है जो हम पहले ही लेते हैं। हम कोई भी बॉडी फ्लूइड या फिर कोई भी ब्लड किसी का भी, उसे हम इन्फेक्शियस एजेंट के नज़रिए से ही देखते हैं, ताकि हम पहले से उसके तरफ प्रिकॉशन ले सकें और ना उससे कांटेक्ट में आए। फिर प्रिंसिपल्स। ऑल पेशेंट शुड बी ट्रीटेड एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस। सभी पेशेंट्स को हमें इन्फेक्शन होने का स्रोत जैसे ही देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट हमें नहीं पता होता कि उनके ब्लड में क्या है क्या नहीं, तो हमें उनसे दूरी मेंटेन करनी चाहिए और यूनिवर्सल प्रिकॉशन अपना के। जैसे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स शुड बी हैंडल केयरफुली। किसी का भी ब्लड हो गया या फिर बॉडी फ्लूइड हो गया तो हमें उसे केयरफुली हैंडल करना है, ना कि उसे कॉन्टैक्ट में आना है विदाउट ग्लव्स के। और बैरियर प्रोटेक्शन मस्ट बी यूज़। बैरियर प्रोटेक्शन करना है हमें यूज़। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड शार्प। कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर शार्प जैसे नीडल्स हो गई, कुछ भी हो गया, उसे हमें प्रॉपर डिस्पोज करना है ताकि उससे हम कांटेक्ट में ना आए। कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। हैंड हाइजीन। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। हमें हैंड हाइजीन हमेशा अपनाना है। हमें हमेशा पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले और पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद हमें हमेशा हैंड वॉश करते रहना है। और यूज़ सोप एंड वाटर टू और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। सोप या फिर वाटर या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब हमें यूज़ करना है। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE किट बोलते हैं इसे। इसमें आता है ग्लव्स, मास्क, गाउन्स एंड आई प्रोटेक्शन। कोई भी हमें पता है अगर पेशेंट पोटेंशियली इन्फेक्शियस हो सकता है तो उसे हम पहले ही हम अपना प्रिकॉशन ले लेंगे, जैसे ग्लव्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, गाउन्स पहनेंगे और आई प्रोटेक्शन लगाएंगे, ताकि कोई भी हमें पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर ना कर सके। इसमें आता है सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प्स। डू नॉट रिकैप नीडल्स। और हाँ, जो नीडल्स होती है उसे हमें वापस से रिकैप नहीं करना चाहिए। जो नीडल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम रिकैप करने के चक्कर में नर्सेस अक्सर अपने को ही प्रिक कर देती है वो नीडल से, तो हमें वो अवॉइड करना है रिकैप करना नीडल्स को। यूज़ पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर्स। हमें पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर्स को यूज़ करना है ताकि नीडल्स उससे गो थ्रू ना करें और उसी कंटेनर में रहे। और क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। हमें क्लीन रखना है, डिसइंफेक्शन को भी करते रहना है, डिसइंफेक्ट करते रहना है आइटम्स को। क्लीन ऑल सर्विस इक्विपमेंट आफ्टर यूज़। सरफेस को, इक्विपमेंट्स को हमें क्लीन करते रहना है। सेफ़ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंस। हमें स्पेसिमेंट सेफ़ हैंडल करने हैं। कोई भी जैसे किसी का यूरिन सैंपल हो गया, किसी का ब्लड सैंपल हो गया, उसे हम सेफली हैंडल करेंगे, ना कि ऐसे केयरफुली ही करेंगे, ना कि केयरलेसनेस के साथ उसे हम कहीं पे भी रख देंगे। और यूज़ लीक प्रूफ कंटेनर्स। हमारा कंटेनर कभी भी लीक प्रूफ नहीं होना चाहिए ताकि उसका ब्लड और जो भी बॉडी फ्लूइड है वो लीक ना हो। और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। फॉलो कलर कोडेड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हमें करना है। हर कलर के हिसाब से उसके अलग अलग डस्टबिन्स होते हैं, हमें उसमें ही वेस्ट डालना होता है। इम्पॉर्टेंस इन नर्सिंग। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में? प्रोटेक्ट नर्सेज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन। तो ये नर्सेज को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है कोई भी इन्फेक्शन से जो उन्हें पेशेंट से हो सकता है। और प्रिवेंट्स क्रॉस इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है। इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करता है। और रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हमारे नोसोकॉमियल इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।